Hello friends, welcome to my YouTube channel How Super Maths. Today we will discuss very important topic of Fourier, that is Fourier integral. In previous video lecture we have seen about Fourier series. Now today we will discuss about Fourier integral. So from Fourier series to Fourier integral. We know that the Fourier series is given by function f of x equal to a naught by 2 plus summation n varies from 1 to infinity an into cos n pi x by l plus bn into sin n pi x by l, where a naught, an and bn are Fourier coefficients से इक्वेशन नंबर 1. सो हमें ऑलरेडी मालूम है कि किसी भी फोरियर सीरीज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस और साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट यहाँ पर जो एल होता है वो क्या होता है? पीरियड. सपोज कोई इंटरवल है फ्रॉम -l टू +l. सो इस इंटरवल के लिए हम किसी भी फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सीरीज. Okay, so Fourier series is an infinite series in terms of cos and sine. Now, अब सपोज इसी इंटरवल -l to l को यदि हम एक्सटेंड करें इधर भी और इधर भी, that is if we will extend this interval -l to l to -infinity to +infinity, then what will happen? Okay, so that is the main question that will arise in mind. Okay, so when l tends to infinity, equation 1 changes into some new integral equation and that is known as Fourier integral. So यहाँ पर suppose assume करते हैं, assume that l tends to infinity. So equation 1 जो है वो convert हो जाएगा new equation में, जिसका फॉर्मूला होगा f of x equal to 1 upon pi integration from 0 to infinity integration from -infinity to +infinity cos lambda x into cos lambda t into f of t dt d lambda plus second term, similar type of second term, 1 upon pi integration from 0 to infinity integration from -infinity to infinity sin lambda x into sin lambda t into f of t dt d lambda से इक्वेशन नंबर 2. सो हमने स्टार्ट किया था फोरियर सीरीज से, जहां पर एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन है और साथ ही साथ यहाँ पर सीरीज है, समेशन का सिंबल है. बट इस इंटरवल में जब हम -l to l को एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम -infinity to +infinity, दैट इज ओवर एंटायर रियल लाइन, हम उस इंटरवल को कंसिडर करेंगे, तो फिर ये जो इक्वेशन 1 है वो कन्वर्ट होगा इंटीग्रल इक्वेशन में, जिसे हम कहते हैं फोरियर इंटीग्रल. और उसका फॉर्मूला होगा, इसमें दो टर्म होंगे, फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन दिस. सो फर्स्ट टर्म में ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में कॉस का टर्म है और सेकेंड में पूरा साइन. सो दैट इज अवर फोरियर इंटीग्रल. ओके, अब जैसे हमने फोरियर सीरीज में दो केस देखा था, एक इवन का केस और एक ऑड का केस. सो फोरियर सीरीज में जब इवन और ऑड के ऐसे दो केसेस हम कंसिडर करते हैं, एक इवन और दूसरा ऑड, तो यहाँ से हमें एक फोरियर कोसाइन सीरीज मिलता था और एक फोरियर साइन सीरीज. सिमिलरली
यहाँ पर फोरियर इंटीग्रल के भी दो टाइप्स हैं, फोरियर इंटीग्रल के भी दो टाइप। पहला इवन केस में हमें मिलेगा फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, और दूसरा ऑड के लिए फोरियर साइन इंटीग्रल। सो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल क्या होता है और फोरियर साइन इंटीग्रल क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम इक्वेशन नंबर 2 से डिराइव करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम इवन का केस कंसिडर करेंगे, जिससे यहाँ से एक नया इक्वेशन मिलेगा फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, और जब हम ऑड का केस कंसिडर करेंगे सो इसी इक्वेशन से हमें फोरियर साइन इंटीग्रल ऑब्टेन करना है। सो लेट अस डिस्कस दिस टू केसेस इनिशियली विथ इवन केस। केस 1 इवन। ओके, सो यहाँ पर इक्वेशन 2 में cos लैम्बडा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ये फंक्शन है t का। ओके, और वैसे ही यहाँ पर भी साइन लैम्बडा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी फंक्शन है t का, बट यहाँ पर cos लैम्बडा एक्स है, वो हो गया लैम्बडा के लिए। सो सबसे पहले इक्वेशन 2 को हम रीराइट करते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कॉस लैम्बडा एक्स, ये टी का फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर टी प्रेजेंट नहीं है, सो इसको यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है कॉस लैम्बडा एक्स। उसके बाद में यहाँ पर कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, और इनटू में इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस लैम्बडा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन लैम्बडा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। सो इक्वेशन 2 को हमने रीराइट किया है। अब इसमें इवन केस देखेंगे। सो इवन केस, सपोज एफ ऑफ टी जो है इवन होगा, केस 1 लेट एफ ऑफ टी इज इवन। एफ ऑफ टी यदि इवन फंक्शन है सो एफ ऑफ टी इंटू कॉस लैम्बडा टी क्या होगा, ये है इवन, कॉस होता है इवन, इवन इंटू इवन ऑलवेज होता है इवन, सो ये फंक्शन हो जाएगा इवन। ओके, अब इवन है और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन। सो हमें 12th में एक रिजल्ट पता था, यदि फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए कोई लिमिट है और फंक्शन है एफ ऑफ टी डी टी, ओके, कोई भी फंक्शन है इस लिमिट के लिए, और यदि ये हमारे पास इवन फंक्शन होता है तो हम इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू ए। लेकिन यहाँ पर जब 0 टू ए में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा ट्वाइस एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज, और यही फंक्शन, ये हो गया केस इवन के लिए। यही फंक्शन यदि ऑड होता है तो फिर इस इंटीग्रल के लिए इसकी वैल्यू होगी 0। ओके, सो यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये जो वैल्यू है वहां पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और फंक्शन इवन है तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा। बट यहाँ पर जो है साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन ऑलवेज ऑड फंक्शन होता है, बट यहाँ पर हमने एफ को कंसिडर किया इवन, सो इवन इंटू ऑड ऑलवेज क्या होता है, इवन इंटू ऑड, दैट इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। और यदि ये ऑड फंक्शन हुआ तो यहाँ का टर्म जो है वो 0 में कन्वर्ट होगा। सो केस 1 में हमें जो इक्वेशन मिला है वो न्यू इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, विच इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कॉस लैम्बडा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, and this equation is also called as Fourier cosine integral. So this is the definition of Fourier cosine integral, which is obtained by considering the even case.
नाउ केस 2, if f of t is odd function, यदि f of t यदि odd function होता है, so f of t into sin lambda t, ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो सकता है यहाँ पर, साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, एफ ऑफ टी जो है यहाँ पर हमने ऑड कंसिडर किया है, बट ऑड इनटू ऑड ऑलवेज होता है इवन। सो इस केस में यदि ऑब्जर्व किया जाए सो ये जो पार्ट है वो इवन होगा, ठीक है, बट यहाँ पर कॉस होता है इवन और एफ ऑफ टी हमने सेकंड केस में लिया है ऑड, सो इवन इंटू ऑड होता है ऑड, और ऑड के लिए ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होंगी, जीरो। सो केस 2 में फर्स्ट वाला टर्म जीरो होगा बट सेकेंड वाला टर्म जो रहेगा। सो यहाँ पर हमें न्यू इक्वेशन जो मिलेगा वो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। सो सेकेंड केस में यहाँ पर साइन का फंक्शन मिला है तो ये इसे हम कंसिडर करेंगे एज ए फोरियर साइन इंटीग्रल। सो इनिशियली हमने फोरियर इंटीग्रल का जो डेफिनेशन देखा था उसमें दो टर्म थे, फर्स्ट वन प्लस सेकंड वन, और जब हम इवन और ऑड का केस कंसिडर करते हैं सो वहां से हमें न्यू डेफिनेशन मिलता है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल और फोरियर साइन इंटीग्रल का। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर जिसमें हम इन दोनों डेफिनेशन का यूज करेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल यूजिंग फोरियर इंटीग्रल show that integration from 0 to infinity cos lambda x upon 1 plus lambda square d lambda equal to pi by 2 e to the power minus x। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है वो समर 13 में आया हुआ है। सो यहाँ पर प्रूफ करना है बाय यूजिंग फोरियर इंटीग्रल। सो फोरियर इंटीग्रल में भी हमने दो टाइप देखा है, एक फोरियर कोसाइन एंड दूसरा फोरियर साइन, बट इस एग्जाम्पल में कॉस का टर्म है, सो यहाँ पर हम डेफिनेशन यूज करेंगे फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का। सो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन इंटीग्रल वी हैव f of x equal to 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity cos lambda x integration from 0 to infinity f of t into cos lambda t dt into d lambda। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर f of x है, फंक्शन f of x। अब इक्वेशन 1 गिवन एग्जांपल को यदि इक्वेशन 1 कंसिडर करें तो यहाँ पर पाई बाय 2 e टू द पावर माइनस एक्स जो है वो x का फंक्शन है, दैट इज here f of x equal to pi by 2 e to the power minus x। therefore f of t इस डेफिनेशन में यहाँ पर f of t की रिक्वायरमेंट है, सो f of x से f of t ऑब्टेन करेंगे बाय रिप्लेसिंग x by t। सो f of t equal to pi by 2 e to the power minus t से इक्वेशन नंबर 2। therefore f of x equal to 2/पाई integration from 0 to infinity cos lambda x as it is into integration from 0 to infinity f of t की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे, सो इट इज पाई बाय 2 e to the power minus t इंटू में cos lambda t dt as it is into d lambda since इक्वेशन 2। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, f of x की वैल्यू तो यहाँ पर पाई बाय 2 e टू द पावर माइनस एक्स है, इट इज इक्वल टू 2/पाई इंटू पाई बाय 2, सो पाई गेट्स कैंसल्ड, 2 गेट्स कैंसल्ड। अब बचा क्या यहाँ पर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cos lambda x इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
ई टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस लैम्बडा टी डी टी डी लैम्बडा। अब यहाँ पर इनर इंटीग्रल को पहले सॉल्व करेंगे हम। सो इनर इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन e to the power ax into cos bx dx it is equal to e to the power ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx। इस फॉर्मूले का यदि यूज करते हैं तो इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर वेरिएबल t दिख रहा है, यहाँ पर x है। सो इस फॉर्मूले से यदि हम सॉल्व करते हैं पहले, नाउ सिर्फ इस ब्रैकेट को यदि फाइंड करते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस लैम्बडा टी डी टी इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर ax। सो e टू द पावर यहाँ पर है माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए की वैल्यू यहाँ से -1 है, -1 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, लैम्बडा। सो इट इज लैम्बडा स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट a cos bx दैट इज -1 इंटू कॉस लैम्बडा, बट यहाँ पर t है, प्लस b इंटू साइन बी एक्स। सो लैम्बडा इंटू साइन b दैट इज लैम्बडा t। बट यहाँ पर इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर पूरे आंसर में हम लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो इट इज इक्वल टू, जब अपर लिमिट यदि पुट करते हैं सो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0। सो अपर लिमिट के लिए पूरा टर्म हो जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट करना है। सो t की जगह यदि 0 पुट करते हैं e टू द पावर 0 दैट इज 1। सो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू -1 इंटू कॉस लैम्बडा टी। टी की जगह 0 तो कॉस 0 1, बट यहाँ पर माइनस है, सो यहाँ पर -1 प्लस टी की जगह 0 साइन 0 दैट इज 0। सो इट इज 0। सो फाइनली इसका आंसर आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। सो यहाँ पर इनर इंटीग्रल हमने फाइंड किया है 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। Therefore pi by 2 e to the power minus x it is equal to integration from 0 to infinity cos lambda x into 1 upon 1 plus lambda square d lambda which is equal to, जो प्रूफ करना है वहां पर जो टर्म है वो 0 टू इन्फिनिटी है ही, cos लैम्बडा x अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर चाहिए। सो ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिल चुका है cos लैम्बडा x अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा एज इट इज, ओके, विच कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cos लैम्बडा x अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा इट इज इक्वल टू पाई बाई 2 e to the power minus x where x greater than 0, hence proved। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे अबाउट फोरियर साइन इंटीग्रल। सेकंड एग्जांपल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एग्जांपल जो है वो आरटीओ मिनी समर 16 के एग्जाम में आया हुआ है। सो लेट्स सी दी सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फोरियर साइन इंटीग्रल। ऑलरेडी गिवन फंक्शन है f of x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 0 इन इंटरवल x लाइज बिटवीन 0 टू पाई एंड x ग्रेटर देन पाई। सो इस फंक्शन का जो फोरियर साइन इंटीग्रल है वो हमें फाइंड करना है और शो करना है कि इसका जो फोरियर साइन इंटीग्रल है वो होगा 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस लैम्बडा इंटू साइन लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा। सो
हमें स्टार्ट करना है विथ डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन इंटीग्रल. फोरियर साइन इंटीग्रल is given by function f of x, it is equal to 2 by pi integration from 0 to infinity sin lambda x d lambda into integration from 0 to infinity f of t sin lambda t dt. अब यहाँ पर हमें f of t निकालना होगा. सो f of t ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है. सपोज इक्वेशन फंक्शन जो है उसे इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं. सो यहाँ से f of t की वैल्यू क्या होंगी? इट इज अगेन पाई बाय 2 एंड 0 इन इंटरवल t lies between 0 to pi and t greater than pi. Okay, so it is equal to 2 by pi integration from 0 to infinity sin lambda x d lambda. अब इस इनर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है? 0 टू इन्फिनिटी. बट 0 टू इन्फिनिटी के लिए डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है. 0 टू इन्फिनिटी को ब्रेक किया है इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई एंड फ्रॉम पाई टू इन्फिनिटी. सो इसको ब्रेक करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, सॉरी 0 टू पाई एफ ऑफ टी साइन लैम्डा टी डी टी प्लस पाई टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन lambda t dt by property of definite integral. So it is equal to 2 by pi integration from 0 to infinity sin lambda x d lambda as it is. Now f of t की वैल्यू इस इंटरवल में 0 to pi के लिए f of t की वैल्यू है that is pi by 2. So it is integration from 0 to pi by 2 into sin lambda t dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू इन्फिनिटी. सो इस इंटरवल के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू है 0. सो ये हो जाएगा पूरा टर्म जो है वो 0 होगा. इन नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पर 2 बाय पाई और इनटू में कांस्टेंट है पाई बाय 2. सो 2 बाय पाई और पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा into integration from 0 to pi sin lambda t dt, which is equal to integration from 0 to infinity sin lambda x d lambda. ब्रैकेट के अंदर जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन लेना है साइन फंक्शन का. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन लैम्डा टी दैट इज माइनस कॉस लैम्डा टी upon coefficient of t that is lambda, integration from 0 to pi. So integration from 0 to infinity sin lambda x d lambda as it is into अपर लिमिट यदि पुट करते हैं t की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे. सो माइनस कॉस लैम्डा पाई अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इन नेक्स्ट स्टेप. सो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा एज इट इज इनटू लैम्डा जो है बेस में सेम है. सो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इट इज 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई अपॉन लैम्डा. देयरफॉर गिवन फोरियर साइन इंटीग्रल it is equal to integration from 0 to infinity as it is. इस टर्म को यदि पहले लिखे तो ये होगा 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई अपॉन लैम्डा इनटू में साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा एज इट इज, विच इज अवर रिक्वायर्ड फोरियर साइन इंटीग्रल. और क्वेश्चन में भी हमें यही प्रूफ करना था. ओके, सो हेंस प्रूव्ड. So these are important example based on Fourier cosine integral and Fourier sine integral. In next video lecture we will start the new important chapter, that is partial differential equation. So thank you for watching.